हेलो दोस्तों, तो आज मैं फिर लेके आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्ज़ाम जो कि 16 और 15 अक्टूबर को होने जा रहा है। तो चलो बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन दिए हैं जो आपके सिलेबस में या जो सिलेबस में आपके पार्ट करते हैं। तो चलो बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, धार्मिक में प्रत्यय है कायिकमिक धर्म, क्या इसमें प्रत्यय कौन सा? तो इसमें ईक एक प्रत्यय है। ओके, धार्मिक में ईक। ओके, आकर्षण का विलोम क्या होता है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में हमको बताना है, हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बता रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है? तो सलिल। सलिल का मतलब कुछ और होता है। वायु, समीर, पवन हवा के पर्यायवाची हैं, हम सभी लोग जानते हैं, पर सलिल एक पर्यायवाची है। लगातार या लगातार रहने को सलिल बोलते हैं। निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध है? ज्योत्सना, पुण्य, उन्नति, क्षमा। सही उत्तर है ज्योत्सना जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। पुण्य को ऐसे नहीं, पुण्य ऐसे लिखा जाता है। उन्नति को उन्नति लिखा जाता है। और क्षमा में इच्छा इस तरीके का बनता है, आप देख सकते हैं। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाने हैं। तो जो यहाँ पे शुद्ध वाक्य है वो है मुझे घर जाना है। अपव्यय का अर्थ होता है खर्च, कम खर्च, अधिक खर्च, फिजूल खर्च। तो अपव्यय मतलब अत्यधिक खर्च यानी फिजूल खर्च। निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है? मयूर, मील, वचन, मध्य। तो मील जो है वो एक विदेशी शब्द है। कथा का बहुवचन है कथें, कथो, कथानक, कथाएं। तो कथाएं जो है कथा का एक बहुवचन है, याद रखना। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। ओके। निम्न में दंत वर्ण कौन सा होता है? सा। सा को बोलिए तो आपके दांत जो है आपस में टकराते हैं, सा। तो इसको दंत वर्ण बोलते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश का संस्थापक बहलोल लोदी था। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? तो बहुत फेमस युद्ध है हल्दी घाटी का, तो वो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। निम्नलिखित में किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? राजा राममोहन राय, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। हम सब जानते हैं कि राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, और वो उन्होंने एक समाज की या एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था ब्रह्म समाज। तो आप याद रखना। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। स्वामी विवेकानंद ने रामकिशन मिशन की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखना। और रविंद्रनाथ टैगोर को भी याद रखना, उनको नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे। और आज स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में, तो इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो इन दोनों लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी जिसका नाम दिया गया था स्वराज पार्टी। तो याद रखना। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो नमक, या जिसको हम साल्ट सत्याग्रह बोलते हैं, वो 1930 में स्टार्ट हुआ था। पाक स्टेट भारत और किस देश के बीच थी? एक्चुअली में इसको पार्क बोलते हैं, PALK। तो पाक या पार्क स्ट्रेट जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच है। एक समुद्री या पानी की स्ट्रेट है, इसलिए वो पाक स्ट्रेट बोलते हैं, याद रखना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जिसका क्षेत्रफल है 3,82,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में वर्षा होती है? तमिलनाडु, याद रखना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है केरल में।
क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो क्रिकेट के बैट के लिए जो बिलो होता है वो होता है शंकु वृक्षी वन। ये वन ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य में बिलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए जाना जाता है, तो याद रखना। फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया गया ब्याज है उपादान अदायगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नियत का यंत्र नहीं है? कराधान, जन व्यय, लोक ऋण, क्रेडिट राशनिंग। तो क्रेडिट राशनिंग जो है राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। क्रेडिट राशनिंग मौद्रिक नीति का एक अंग है जिसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है, जबकि कराधान, जन व्यय एवं लोक ऋण है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? निगमित लाभ, अंतरण भुगतान, ब्याज भुगतान, मजदूरी तथा वेतन। तो अंतरण भुगतान जो है राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। अंतरण अदायगियों का अपव्यय पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से है। ये सरकारी व्यय हैं परंतु राष्ट्रीय में शामिल नहीं होते हैं, तो याद रखना। एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? एकाधिकार शब्द जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से संबंधित है। बड़ी फर्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अल्पाधिकारी। ओके। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से ही मृग मरीचिका बनती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर और हम सभी ने क्लास 8, 9, 10th में पढ़ा है। हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? उसको बोलते हैं प्रोटॉन। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक भी बढ़ता है, याद रखना, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। ओके। वैश्विक ताप जिस पर क्वथन होता है क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? तो ये है केराटिन, याद रखना। केराटिन जो है वो नाखूनों में पाया जाता है जो कि एक प्रोटीन है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है मेलेनिन। तो मेलेनिन हमारी त्वचा को रंग निर्णायक में कारगर होता है। एक कुछ क्वेश्चन दिए हैं इंग्लिश के। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। माई सिस्टर इन लॉ हु लिव्स इन कोलकाता हैव कम टू स्टे विद अस। आपको फाइंड आउट करना है एरर। तो इसमें जो है एरर है वो माई सिस्टर इन लॉ में है, तो सिस्टर इन लॉ के स्थान पर सिस्टर इन लॉ होगा, सिस्टर्स इन लॉ। ओके। सिलेक्ट वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग गिवन ऑप्शन। कैंटन कैरोस से जो सिमिलर वर्ड होगा वो है केरोलोसम, तो याद रखना। सिलेक्ट वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग गिवन ऑप्शन। न्यूगेटरी का मीन होता है प्रोडक्टिव। ओके। आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिवन सेलेक्ट मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ सेंटेंस टू फॉर्म अ कोहेरेंट पैराग्राफ। चिल्ड्रन आर सेंसिटिव to what happens around them and are enthusiastic about working on plays that reflect their life। तो आपको इस सेंटेंस को अरेंज करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ XYZ वे में ये अरेंज होगा। चूज अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डू यू डैश ऑन अ कॉपी ऑफ शेक्सपियर्स हैमलेट पर चांस। ओके। इसका सही ऑप्शन है। प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है किशनपुर, हस्तिनापुर, रानीपुर, चंद्रप्रभा। तो यह है हस्तिनापुर। ये ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था 2001 में। उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। तांबा, ग्रेफाइट, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। तो यह है रॉक फॉस्फेट तथा डोलोमाइट। निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? चूना पत्थर, अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम। तो यह है जिप्सम। निम्नलिखित जनपदों में से कौन सर्वाधिक वनाच्छिद्र है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो यह है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं विंध्य क्षेत्र में, सिंगरौली क्षेत्र में, बुंदेलखंड, उपरोक्त सभी। तो यह है सिंगरौली में। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छिद्र है? लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, पीलीभीत, चित्रकूट। तो हम पहले बता चुके हैं, यह है सोनभद्र। निम्न में यूरेनियम कहाँ मिलता है? झांसी, मिर्जापुर, ललितपुर, हमीरपुर। तो यह है ललितपुर। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम उपलब्ध है ललितपुर, झांसी, मिर्जापुर। तो यह ललितपुर में। सुरहा ताल पश्चिम बिहार अवस्थित है।
आजमगढ़, हरदोई, प्रतापगढ़, बलिया। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। तो दोस्तों ये थे कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके UPSC PET एग्ज़ाम जो कि 16 अक्टूबर को होने जा रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को कई बार भी देख सकते हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि इसमें से कई सारे क्वेश्चन फंसेंगे आपके एग्ज़ाम में।